और इस शब्द डाला कलश के अंतर्गत आर्हता। अरहंत भगवान के अनुयायी जैनी भाई, तुम सांख्यों की तरह आत्मा को अकर्ता मत मानना। ये आचार्य महाराज का बहुत करुणा भरा उपदेश है। दुनिया का मत कुछ भी हो, तुम अरहंत भगवान के मत से बाहर मत जाना, क्योंकि वेद विज्ञान के नीचे, देखो कितना स्पष्ट लिखा, हिंदी में भी लिखा, ऊपर कलश में भी लिखा। कलश में क्या है? वेद अवबोधात् अधा। वो नीचे हिंदी में देखो क्या लिख रहा है, वेद ज्ञान होने से पूर्व। मिला? हिंदी में है, दूसरी लाइन में देखें अर्थ में, अच्छे से ध्यान देना। वेद ज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो। उसे कैसे? कर्म को क्या? आत्मा को? आत्मा को। और क्या लिख रहे हैं? कभी कभी के निरंतर। निरंतर हिंदी में लिखा कि संस्कृत में भी लिखा? संस्कृत में सदा शब्द है। सदा का अर्थ हमेशा होता है, निरंतर होता है। तुम निरंतर कर्ता मानो। किसको कर्ता मानो? आत्मा को। और भेद ज्ञान होने के पश्चात, आगे देखना, भेद ज्ञान होने के पश्चात उद्धत ज्ञान धाम। उद्धत ज्ञान धाम माने प्रचंड ज्ञान का सूर्य जब प्रकट हो जाता है, ऐसे धाम का अर्थ स्थान होता है या मंदिर होता है। ज्ञान के मंदिर में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को अकर्ता, अचल और एक परम ज्ञाता ही देखना। इतना स्पष्ट लिखा। इस बात को देख करके यदि समझ में ना आए और राग आलापते रहें कि जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। कहाँ लिख रहे हैं अपने अपने में होती है? यहां तो लिख रहे हैं कि आत्मा कर्म का करता है। इसलिए सांख्यमती पुरुष को एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, देखो भावार्थ में लिखा है। इसी शब्द को और विशेष रूप से खोला है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, इसी के विशेषार्थ में। भावार्थ विशेष नीचे देखो, सांख्यमती लिखा ना, वो पुरुष को, यानी उसके यहाँ आत्मा को पुरुष कहा जाता है। अपने यहाँ सिर्फ एक ही शब्द को लेकर के नहीं चलते। जैन आचार्यों के पास शब्द कोश का भंडार है, तुम्हारे पास अर्थ का कोश है, तो ज्ञानियों के पास शब्द का कोश है। आपका अर्थ कोश खाली हो सकता है, लेकिन अर्थ कोश, शब्द कोश कभी खाली नहीं होता। शब्दानाम अनेकार्थत्वात्
धातुना मदेकार्थत्वात्, ये धातुओं का इतना विशाल भंडार है कि कहते हैं आचार्य महाराज के जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोने का भंडार है, इसी तरह व्याकरण शास्त्र में शब्द और धातुओं का भंडार है, वो अक्षय भंडार है, कभी कम नहीं होता। पढ़ने वालों की कमी हो जाती है। एक कोश जिसके पास होता है वो नए नए शब्दों का प्रयोग करता है। तो आचार्य महाराज के पास असीम शब्द कोश में आत्मा को कभी आत्मा कहते हैं, कभी जीव कहते हैं, कभी चेतना कहते हैं, कभी कह कहते हैं, का माने भी आत्मा होता है। ऐसे अनेक ही अर्थ उसके होते। तो यहां देखो, पुरुष को, पुरुष माने कोई व्यक्ति विशेष को नहीं, आत्मा को, यहां सांख्य मत पुरुषस्य चैतन्यानुविधायी, वो पुरुष को चैतन्य का अनुविधायी कहता है, और अपने यहां कहते हैं चैतन्यानुविधायी उपयोगा। जैन सिद्धांत में चेतना का विधान करने वाला, साथ साथ रहने वाला जो होता उसको उपयोग कहते हैं। और वो चैतन्य को मानता है तो पुरुष मानता है। और पुरुष चूंकि एक लिंग में रूढ़ हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इस शब्दों में रूढ़ हो गया लिंग, तो पुरुष का अर्थ हम सिर्फ इस लिंग से पकड़ लेते हैं, व्यक्ति से पकड़ लेते हैं। लेकिन पुरुष, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति कभी सुनी है आपने? पुरु गुण सेते इति पुरुषा, जो श्रेष्ठ गुणों को सेवन करने वाला होता है, श्रेष्ठ गुणों में ही शयन करता है, उसका नाम पुरुष है। को है पुरुष? अस्ति पुरुषस्यदात्मा, ऐसा पुरुषार्थसिद्धि उपाय में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये पुरुष चैतन्य आत्मा को कहते हैं। तो यहां सांख्य मत पुरुष को एकांत से क्या कहता है? अकर्ता है, शुद्ध है, उदासीन है, चैतन्य मात्र है, ऐसा आत्मा को वे मानते हैं। ये धारणा कई लोगों ने बना ली कि जैसे जैसे सांख्य कह रहे हैं कि आत्मा करता है, कुछ नहीं करता है, ये सारी की सारी क्रियाएं तो सब अपने अपने जड़ चेतन की अपने में हो रही हैं। आत्मा तो हमेशा ज्ञाता दृष्टा स्वाभावी है। भैया, जब तक ज्ञाता दृष्टा वेद विज्ञान शुद्धोपयोग की भूमिका में, तीन गुप्तियों की भूमिका में, शुक्ल ध्यान की भूमिका में ना पहुंच जाए, इसके नीचे तक की भूमिका में तो आत्मा करता है। और वहां पहुंच जाए तो फिर अकर्ता है, फिर कुछ नहीं करता है। देखो, वहां पर अकर्ता है कि जहां पर मुनि महाराज सामने बैठे हैं और उन्हीं मुनि महाराज के ग्रस्त अवस्था का बेटा अभी अभी घर छोड़ करके बैरागी बन करके आया है, ऐसे उन कीर्तिधर महाराज तो चिर दीक्षित हैं। और उनका बेटा सुकोसल जो अभी अभी दीक्षित हुआ है, दीक्षित होने के बाद सामने यहाँ पिता श्री मुनि महाराज बैठे हैं और सामने ऐसे फूल से भी कोमल काया वाले सुकोसल महाराज बैठे हैं। और वहां से व्याघ्री आती है और युगल मुनि महाराज को बैठा देखती है और युगल मुनि महाराज को बैठे हुए देख करके नूतल कोपल को खाना प्रारंभ कर देती है। अब बे मुनि महाराज के साथ
कीर्तिधर महाराज के सामने डबल रिश्ता है भाई साहब। डबल रिश्ता है क्या नहीं? एक तो पिता पुत्र का रिश्ता और दूसरे गुरु शिष्य का रिश्ता। बताओ कौन सा रिश्ता कम होता है इसमें? कौन से रिश्ते में आप कम मानोगे? ऐसे डबल रिश्तेदार को व्याघ्री खा रही है और महाराज कीर्तिधर अकर्ता बने। थोड़ा तो खांस देते, थोड़ा तो ताली बजा देते कि बेटा तुम अपने बेटा को खा रही हो। जिस बेटा के वियोग में मर करके तुम्हारी जे दशा हुई है, जा सुत बिरह मरी हुई बाघन तासुत देह बिदारी। जिस बेटा के विरह में मर के मां ने अपना भाव बिगाड़ लिया, मां ने अपना जीवन बिगाड़ लिया, मां ने अपना सर्वस्व बिगाड़ दिया, और वो ही मां व्याघ्री बन करके खा रही है। महाराज ने बताया क्यों नहीं हटाया भाई साहब? इतने निर्मोही हो गए। निर्मोही नहीं हो गए, भेद विज्ञान की भूमिका हो गई। अब उस भेद विज्ञान की भूमिका में अब वे कुछ भी नहीं करेंगे, अब कोई करता नहीं है, वहां अकर्ता बन चुके हैं। भेद विज्ञान होने पर आत्मा अकर्ता होती है, इसलिए वहां अब ना कोई पुत्र है ना शिष्य है। अब तो तुम अपना तुम संभालो, हम अपना हम संभालें। बेटा को जब पिता न्यारा कर देता है, बेटा जे इतनी पूंजी है, अब तुम्हें अपनी दुकान चलाने हैं, अब चाहे तो मूल में घाटा लगाओ चाहे मूल की वृद्धि करो, हमें कोई लेना देना नहीं। अब लड़के को घाटा होता है तो बाप रोता भी नहीं, और मुनाफा होती है तो बाप हंसता भी नहीं। अब क्या हो गया? अब पूत नहीं पड़ोसी हो गया। इतना भेद विज्ञान अब क्यों आ गया भाई साहब? काश जन्म होते ही ये भेद विज्ञान तुम्हारे अंदर होगा कि ये पूत नहीं पड़ोसी है, ये पुत्री हमारी नहीं पराई है। जैसे आप वहां भेद विज्ञान कर लेते हो, अलग होते ही जो बेटा तुम्हारी थाली की हर वस्तु को छीन कर खाने का अधिकार रखता था, और उसी बेटे को सिर्फ दिवाली और दशहरा में निमंत्रण एक बार हो जाए तो भला हो जाते। एक बार नहीं है पता, वो भी कभी होता कभी नहीं भी होता। व्यवहार कैसा बनाया है उसने, उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाप के यहाँ निमंत्रण तब होगा जब उसने बाप की पगचम्पी करी होगी। यदि चैती के बार उखाड़े होंगे, कौन बाप पूछेगा? पूछेगा? बस यही दशा है कि उन्हें अपनी बुद्धि से मोह के बाल उखाड़ के फेंक दिए। अब खा रही है, व्याघ्री खा जाए, नहीं बोलेंगे। आप तो गाली अंधों को कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, बेटा के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तुम्हें जो कहने सो कहते हो, दुनिया के कहने से निर्णय नहीं होता, ये तो हम स्वयं निर्णय लेंगे। कोई कुछ भी कहे, कहते रहो, बस यही स्थिति है। तो यहां पर तो आत्मा करता है कहां तक? निचली भूमिका तक, छठे सातवें गुणस्थान तक। जब श्रेणी आरोहण करने लगो, तब उस समय कीर्तिधर के सामने यदि सुकौशल महाराज को श्यालनी खाने लगे, व्याघ्री खाने लगे, तब मौन धारण करना। लेकिन जब वो पेट भर लेवे, तब उसके बाद उलाहना नहीं देना,
उपदेश देना। तुम इस कुल में उत्पन्न हुई, मुनिसोव्रतनाथ भगवान के वंशज होकर के तुमने पुत्र व्यामोह में अपना भाव बिगाड़ लिया और उसी पुत्र को खा गए। ओ, अभी बेटे का खून बहा रही थी, अब मुनि महाराज के उपदेश को सुन के आंसू बहा रहे हैं। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, चूक हो गई, चूक हो गई। अब चूक हुई, पश्चाताप हुआ, बैर का बदला बैर से ले लिया। अब बैर का बदला होने के बाद अब व्रती जीवन आ गया, व्रत ले लिए उसने, अणुव्रती बन गए, सम्यक दृष्टि बन गई, सलेख ना लेके स्वर्ग चले गए। ये होता है कि जब उस भूमिका में बैठ जाओ तब कर्ता होते हैं, और फिर कर्ता होंगे तो कर्ता जब भी पर को उपदेश देंगे तो कर्ता बनना ही पड़ेगा। मैं उपदेश दे रहा हूं, उपदेश दाता कर्ता नहीं होता, उपदेश दाता तो करता है, क्योंकि उपदेश जो होता है छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान की भूमिका में होता है। श्रेणी आरोहण करने वाले उपदेश नहीं देते हैं, वे तो फिर अपने आत्मा में ही उपदेश दे करके और ऊपर श्रेणियों पर चढ़ जाते हैं। इस तरह से भावार्थ लंबा है, मैं सिर्फ आपको ये पंक्ति बताना चाहता था कि एकांत से पुरुष को अकर्ता मानते हैं। कौन मानते हैं? सांख्य मत। आप कौन से मत वाले हैं? हम भी तो संख्या गिनते रहते, सुबह से शाम तक हम भी संख्या गिनते हैं, तो हम भी सांख्य मत हो गए। संख्या गिनने वालों से मत नहीं, संख्या तो दुनिया गिनती है। हमारे जैन सिद्धांत में भी इस संख्या अकेली गिनती की नहीं, एक संख्या अनुयोग द्वारा ही रचा भगवान ने। 8 अनुयोग द्वार हैं, उन्हें 8 अनुयोग द्वारों में दूसरे नंबर का अनुयोग द्वार संख्या अनुयोग द्वार है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत सब कुछ तो है तुम्हारे यहाँ। इन्हीं 8 अनुयोग द्वारों के माध्यम से आप तत्व को और वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश कब करते हो? ये बिना संख्या के कभी भी काम चलता नहीं। परिवार में भी संख्या प्ररूपणा होती है, तुम्हारे राशन कार्ड पे भी संख्या अनुयोग चलता है, नहीं चलता? कितने सदस्य हैं? एक कितने सदस्यों की संख्या बताना ही तो अनुयोग द्वार है। टिकट पे संख्या चलती है, कितने यात्री हैं? 1 है, 2 है, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, ये संख्या अनुयोग है। इसी तरह एक समय में तुम्हारे संक्लेश परिणाम कितने होते हैं? संख्या बताओ। हर चीज की संख्या का उपयोग है। तुम्हारे पास डायबिटीज शुगर कितना है? कितना है? संख्या है कि नहीं? पल्स कितनी है? बीपी कितना है? ऊपर का कितना है? नीचे का कितना है? हिसाब किताब रखते कि नहीं रखते? कितना बीपी है? संख्या अनुयोग की शरण में जाओ, बताएगा 80 है कि 90 है कि 100 है कि 120 है। अब ये तो आप जानो, हम तो संख्या अनुयोग बता रहे, कितना आपको चाहिए वो नहीं कह रहे। खून भी चलता है तो बिना संख्या के पता नहीं चलता। नाड़ी की धड़कनें चलती हैं तो कितनी चाहिए 1 मिनट में? संख्या अनुयोग की शरण में जाओ, वो बता देगा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो? संख्या अनुयोग की शरण में जाओ, वहां से पता चलेगा क्या कितनी रोटी खाते हो? संख्या अनुयोग द्वार से पूछो कितनी रोटी खाते हो। ये सारी की सारी चीजें संख्या से चलती, तो ये संख्या अनुयोग के माध्यम से अपने आप को सांख्य मत मान लेना।
संख्या अनुयोग तो मानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आत्मा को अकर्ता मान लिया वो व्यक्ति यहां पर सांख्य मत का अनुयायी हो गया। तुम भी यदि ऐसा मानते हो तो तुम भी वो ही हो, कुछ नहीं हो। शुद्ध है, देखो आत्मा शुद्ध है। मिला क्या नहीं मिला? समय सार की पहली लाइन भावार्थ में अच्छे से देख लो। खूब रोज गीत गाते हो और अपने आप को समझाते हो मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, बिल्कुल ऐसे अनुभव करते हो जैसे मुंह पे रखे रसगुल्ला का अनुभव कर रहे हो। शुद्ध हो? अपने संकलेश को माप लो थर्मामीटर से कि आप कितने शुद्ध हो, कितनी विशुद्धि है। शुद्धि वहां से बढ़ती है जहां पर विशुद्धि लब्धि प्रारंभ होती है। उस विशुद्धि लब्धि से शुद्धि बढ़ती है। आपके पास विशुद्धि लब्धि है कि नहीं? पहले बेटा विशुद्धि लब्धि तक पहुंचो, तब पता चलेगा कि शुद्धि क्या होती है। तुम तो असंयम में जी करके भी कह रहे हो मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। अपने तक रखो, दूसरे भी तुम्हारी बात सुनकर कहीं स्वच्छंद ना हो जाए बेचारे वे। अभी तो शुद्धि बनाना है। ये नैगम नय के विषय को तुम ऋजु सूत्र में घटित नहीं कर सकते। नैगम नय तो कह देता कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भैया? हम तो प्रस्थ लेने के लिए जा रहे हैं। प्रस्थ कहाँ है अभी? अभी तो तुमने लकड़ी को काटा भी नहीं भाई साहब, लकड़ी का चयन भी नहीं किया कि अभी तुम्हें कौन सी लकड़ी का प्रस्थ बनाना है। महुआ की लकड़ी को कि छेवले की कि गुंजा की कि सतकठा की, कौन सी लकड़ी को अभी प्रस्थ बनाना है? अभी तो जंगल में घुसोगे, वहां जाकर के पेड़ को छांटोगे, फिर मजबूती खोजोगे कि कौन से पेड़ का प्रस्थ बनाने पर मजबूती रहती है। सागौन में रहती के सतकठा में रहती के गुंजा में रहती के एरंड के बीज में फल में वृक्ष में रहती, काय में है मजबूती बताओ? कहीं एरंड के वृक्ष की सीढ़ियां बनी देखी तुमने है? कहीं नहीं देखी भैया। इस सब आपको नैगम नय से तो कहा जा रहा है। इसी तरह यदि तुम नैगम नय इस व्यवहार की अपेक्षा कहो कि आत्मा शुद्ध है, भविष्य में होगी, तब तो तुम्हारी बात ठीक लगेगी। और तुम कहो कि हम वर्तमान में इस शरीर को ओढ़ के कपड़ा को पहन के हो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है, तो तुम सबसे बड़े गप्पी हो। तुम बिल्कुल एक बात सच्ची नहीं कह रहे हो, इसलिए आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जो यहाँ आत्मा को शुद्ध कह रहा उसको सांख्यमति कह रहा है। देखो हम नहीं कह रहे, समय सार में पृष्ठ 428 के भावार्थ की पहली लाइन में लिखा है, खोल के देख लो आप। हाथ कंगन को आरसी की बात नहीं है। तो अकर्ता मानता है, शुद्ध मानता है, उदासीन मानता है, चैतन्य मात्र मानता है। ऐसा मानने से पुरुष के संसार का अभाव आता है। यानी वो व्यक्ति समय सार का पाठी होकर के संसारी ही रहेगा, कभी शुद्ध सिद्ध नहीं बन पाएगा। ये बात यहां से देख लो। आगे का विशेषार्थ आप पढ़ लेना, बात थोड़ी सी लंबी लिखी है उसमें, मैं पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूं। आगे चलते हैं अपन 206 नंबर के कलश में। इस भावार्थ को पढ़ के कहीं आपको समझ में ना आए तो फिर मेरे से पूछ लेना, लेकिन भावार्थ को ठंडे दिमाग से 3 बार पढ़ने की कोशिश करना और समझना। उसके बाद ना आए तो फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 206 नंबर का कलश है। छड़िक मेरे में है का कल्पे त्वात्म तत्वम निज मनसी निज मनसी विदते कर्तृभोक्तृ विभेदम अपहरति विमोहम तस्य नित्यामृतो गई।
स्वयमविसिंचित चिच्चमत्कारयेव। यहाँ पर चूंकि आचार्य महाराज एक एक दो दो कलशों में आपको अन्य मतों का परिचय करा रहे हैं। षड दर्शन है, यानी 6 प्रकार के अपने अपने सिद्धांत हैं। वस्तु तो सब मानते हैं और सब मत वाले मोक्ष मानते हैं, किंतु मोक्ष में विवाद नहीं है। विवाद मोक्ष के मार्ग में है। क्या विवाद किस में है? मार्ग में है। मोक्ष हर मत वाला मानता, बस एक मत ऐसा है, चार्वाक जिसको कहते हैं, वो अपने आप को कहता चारुवाक। चारुवाक माने अपने आप को वो कहता है हम सुभाषित हैं, सुंदर वचनों वाले हैं। अब वो चारू वाक से मिटते मिटते 4 वाक रह गया। क्या? चारू माने सुंदर और वाक माने वचन। तो प्राय करके ऐसा होता है कि लोग कुछ दिन चीजें चलते चलते वो घिस पिट जाती हैं, तो वो मूल शब्द खत्म हो जाता है और अपभ्रंश के रूप में वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्राय करके होता रहता है। तो यहां पर एक चार्वाक मत वाला है कि वो मोक्ष को नहीं मानता। मार्ग की बात तो छोड़ो, उसका सिद्धांत है कि जैसे चिड़िया को घड़े में बंद कर दिया, तो जब तक चिड़िया घड़े में बंद है तब तक उसका बंधन है, और घड़ा फूट गया, चिड़िया का बंधन खत्म हो गया, अब उसका मोक्ष हो गया। इसी तरह घट चटकवत, अभी आएगा आप लोगों को पुष्टा शुद्धि उपाय में, कि जैसे घड़ा चटका पक्षी की मुक्ति, इसी तरह शरीर रूपी घड़ा चटका आत्मा की मुक्ति। और कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए वो कहता न कोई संसार है न कोई मोक्ष है, ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत आकाश मिलकर के पंचभूत से शरीर बना आत्मा बनी है। और जे जहां बिखर जाते हैं तो आत्मा वहीं समाप्त हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसी बात तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती कि नहीं लगती? मानने को तैयार हो कि नहीं हो? आपका सिद्धांत भी यही है कि शरीर से बाहर निकले, जब तक शरीर में आत्मा रह रही है तो एक माचिस की काड़ी यदि लो ऊपर को चली जाए तो चिक जा, वो फिर इससे घट चटकवत हुआ, आत्मा निकल गई, वहीं बिखर गई। अब चिता पे शरीर को जला रहे हैं, अब कुछ पता नहीं चल रहा आत्मा है कि नहीं। तो जैसे वो आत्मा वहीं बिखर जाती है, समाप्त तो हो जाती है, इसी तरह यहां पर भी मोक्ष हो जाता। तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, तुम्हें ये जीवन मिल गया पंचभूतों से बनकर के, सो बस तुम तो खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका में परमानंद, कोई चिंता नहीं करना। ये सिद्धांत उसका है, जितनों खाने खाओ, बिल तुम्हें नहीं चुकाना, कोई और चुके, ठीक है ना, कसरने रखियो। इसलिए पानी के स्थान पे घी पियो, तुम्हारी शक्ति ने हो तो कर्जा करके घी पी जाना, फिर बाद में थोड़ी चुकाना। और फिर दूसरा सिद्धांत कहता है कि बेटा तुम कर्जा करके मरो तो बेला बनने पर, या बेला बनो या गधा बनो, तो तुम कर्जा करके न मरियो, कर्जा अपनो चुका दियो। यदि तुमने कोई को कर्जा दो है और वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो कोई चिंता नहीं। का हुई हो, जो साहूकार है वो सवार होगा और जो कर्जदार है वो कहार होगा। तुम डोली पे चलोगे, वो सवार वे कहार,
बढ़िया तुम्हें छाया में बैठा लें, वो भी 4-4 कहार तुम्हें कंधों पे ठोके शिखर जी के पहाड़ की वंदना करें, चिंता नहीं करनी। यानी तुमने कोई को कर्जा दे दो, यानी बैंक में जमा कर दिया, अगले भाव की तुमने सीट रिजर्व कर दी। घबराइयो ने, झगड़ा तो यही कर रहे, पाई पाई के लाने देखो तो कैसे बिल्कुल झगड़े हो रहे हैं। क्या करें, मन मानता नहीं है, अपने भाग्य पे संतोष नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को सुखी बनाना है, अहंकार से बचना है, तो 2 बातें याद रखना, एक अपना अतीत और दूसरा अपनी औकात। क्या याद रहेगा? एक अपना अतीत याद रखना और दूसरा अपनी औकात रखना। क्या है तुम्हारी औकात, क्या है तुम्हारा अतीत? अतीत तो तुम्हारा वो है, खोल के देख लो, काले अनंत निगोद मझार, एक श्वास में 8-10 बार, ये अतीत है। और बड़े पुण्य से वहां से निकल के आ गए, स्थावर पर्याय की अनेक प्रकार की संकटों की बाधाओं को सहन कर लिया, वहां से निकल के त्रस पर्याय में आ गए। तो दुर्लभ लई जीव चिंतामणि, जैसे दुर्लभता से चिंतामणि रत्न मिलता है, ऐसी दुर्लभता से त्रस पर्याय मिली है। अब उस त्रस पर्याय में चलते चलते इतनी योनियों के पार करके आज यहां आ गए। कहां आ गए? मनुष्य पर्याय में। तो अहंकार नहीं करो भैया, अपना अतीत हमेशा याद रखो, काल अनंत निगोद मझा, एक श्वास में 8-10 बार और निकट को अतीत देखने हैं। तो जब जन्म हुए था तब बताओ कौन सा व्यक्ति लंगोट लगा के आया था? कोई माई का लाल बता दे कि हम तो बहुत धनी संपन्न थे, हमारे लाने तो गर्भ में ही लंगोटी मिल गई थी, है कोई ऐसा? तो ये अतीत याद रखो कि तुम्हारे पास सारी दुनिया निर्वस्त्र ही आई थी, कोई के तन पे एक धागा भी नहीं था। और औकात क्या है? औकात भविष्य देख लेना कि जब यहां से जाओगे तो तन पे 2 गज कफन का टुकड़ा होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा भी तुम्हारे द्वारा खरीदा नहीं होगा। कोई दयालु व्यक्ति तुम्हारे तन पे वो 2 गज कफन डालेगा। क्यों डाल रहे कफन पे? जैसे निर्वस्त्र आए ऐसे निर्वस्त्र भेज दो। नहीं, तुमने ये मनो पर्याय पाई, नर्तन रतन अमोल, जिंदगी भर भजन सुनाते रहे दुनिया को, नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, पानी में मत डालो। लेकिन इसी ने पानी में डाल दिया नर्तन रतन अमोल पा करके। इसने मोक्ष मार्ग में कुछ काम नहीं किया, इसलिए इसके तन को ढक के ले जा रहे। लज्जा हमें आ रही, इसलिए कफन ढक के ले जा रहे हैं। यदि तुमने मोक्ष मार्ग में कुछ काम किया होता, तुमने यदि 48 मुनि महाराजों को निर्यापक बना करके सलेख ना ली होती, तो तुम्हारे लिए कफन नहीं, तुम्हारे लिए डोला बनता। और शान से तुम्हारे लिए लोग गाते, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। नहीं तो जब कफन उड़ाया जाएगा तो कफन वालों के लिए अरहंत नहीं कहते, राम नाम सत्य है, राम भी का गड्ढा है। क्या बोलते हैं आप? ये औकात है। उस औकात को आप देख लो कि आपको कफन ढकवाना है कि डोला पे सवार होना? डोला पे सवार होना। तो भैया खड़े खड़े जिनने घर छोड़ दिया उनकी तो क्या कहे जाए। तुम भी चाहो तो खड़े खड़े घर छोड़ दो तो बहुत सुखी रहो, नहीं तो पड़े पड़े तो कचोड़ के बाहर निकाले ही जाओ। नहीं भैया, पड़े पड़े तो निकाल हैं, घर में रखे थोड़ी रहे। स्टेच्यू तो बना सकते हैं लेकिन इस शरीर को नहीं रख सकते हैं। फोटो तो उतार सकते हैं लेकिन रख नहीं सकते हैं। इसलिए सुखी होना है, अपना अतीत याद रखो और अपनी औकात याद रखो। अतीत क्या है? गुनगुनाते रहो, काल अनंत निगोद मझा, बीतो एक इंद्री धंधा, एक श्वास में 8-10 बार। उस एक श्वास को जीने के लिए लोग अंत समय में श्वासें खरीदते हैं, वेंटिलेशन पे टंगते हैं। या वेंटिलेशन टांग पे क्या करो, समझ जाइए अपनी बात। देखो तो जिंदगी भर कुछ नहीं किया, अब मरण निकट आया है तो डॉक्टर जैसे पहरेदार को बैठाते हैं, भैया हम मरने पाए, तुम्हें जो चाहने सो ले। यही है ना डॉक्टर होते हैं। 1 दिन जी जाए, 2 दिन जी जाए, 2 घंटा जी जाए, तुम्हें जो चाहने सो ले लो। शरीर बदलने सो बदल दो, चाहे हार्ट बदलो, चाहे मुखौटा बदलो, चाहे आंख बदलो, चाहे दांत बदलो,
क्या क्या बदलवा के बैठ गए लोग, जाने को मना ही नहीं कर रहे। अरे वो काम करो कि जिसके माध्यम से अपना कुछ हो जाए। इसलिए अहंकार से बचना है। अतीत याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को याद नहीं रहता, लेकिन अपना अतीत याद रखो। और औकात क्या है? हम तो बहुत धनी हैं भैया। धनी लोगों ने तो कहा था कि जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे दोनों हाथ डोली के बाहर, अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख ले कि जिस बादशाह ने सारे देश पर अपना अधिकार जमाया था, वो जब इस देश से गया तो खाली हाथ गया। हाथ में एक कोई राई का दाना नहीं था, पैसे उसके जेब में एक छिदाम नहीं थी, कोई भी उसके शरीर पर सोने के आभूषण नहीं थे। यहाँ तो सोने से गढ़ करके रखते हो, लेकिन जब जाने की तैयारी होती तो सोना तो निकालते हैं, बेटा खटिया से भी नीचे डाल दे। देखा कभी खटिया पे राम नाम सत्य होता कि नीचे होता? खटिया बिस्तर सब निकाल लेता है, एक फटी पुरानी दरी पे लिटाते हैं ताकि ये बिस्तर ने फेंकने पड़े, खटिया ने जलाने पड़े, क्योंकि खटिया भी तो 1000 रुपया की, इनको तो मरनी है, खटिया गाय को साथ में बर्बाद करो। ये अपनी औकात को हमेशा याद रखना। समय हो रहा है, कलश का अर्थ अपन बाद में करेंगे। जावण के ज्ञान से सुझे लोकालो